जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए रावण जीवन वृत्तांत का भाग 8 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा का वर देकर इंद्र को छुड़ाने और उसके आगे के प्रसंगों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार जब इंद्र पकड़कर लंका में लाए गए, तब सब देवता ब्रह्मा जी को आगे कर रावण के पास गए। वहां पहुंच ब्रह्मा जी ने आकाश में स्थित हो पुत्र और भ्राताओं सहित बैठे हुए रावण से कहा, वत्स रावण, मैं तेरे पुत्र की शूरवीरता से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वह तुमसे भी युद्ध में श्रेष्ठ हुआ है। इस प्रकार तुमने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, अतः मैं तुम दोनों पर ही प्रसन्न हूँ। हे रावण, अब तेरा यह अति बली पुत्र संसार में इंद्रजीत नाम से विख्यात होगा। परंतु हे महाबलाढ़, अब तुम इंद्र को छोड़ दो। उसके स्थान में बोलो कि तुम देवताओं से क्या चाहते हो। इस महाविजयी इंद्र बोला, हे देव, यदि आप इंद्र को छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बदले मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, इस पृथ्वी का कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। मेघनाद ने कहा, अच्छा, अब मुझे यह वर दीजिए कि मैं जब कभी शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरूं और मंत्रयुक्त अग्नि का देव का पूजन करूं, उस समय अग्नि से मुझे ऐसा दिव्य रथ प्राप्त हो जाया करे जिस पर बैठकर युद्ध करते हुए मुझे कोई मार ना सके। हाँ, यदि मैं जप और हवन को पूर्ण किए बिना ही युद्ध करूं, तब मेरी मृत्यु हो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर तो यह वर पाकर मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। सब देवता उसके साथ हो स्वर्ग को चले गए। उस समय इंद्र दीन दुखी से हो रहे थे। उनका देवोचित लुप्त सा हो गया था और वे चिंतामग्न हो कुछ और ही सोच रहे थे। तब उनकी मनः स्थिति को पहचानकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, यह तुम्हारे पूर्व पापों का ही फल है। अब यह शोक क्या करते हो? तुम्हें स्मरण है, तुमने उस उत्तम गुण संपन्न मेरी उत्पत्ति की हुई सुंदरी अहल्या पर, जिसे मैंने धर्मात्मा महर्षि गौतम को अर्पण किया था, कैसा अत्याचार किया था। उस समय तुम्हें मेरा कुछ भी भय न रहा और तुमने उस निरीह मुनि पत्नी का बलात्कार किया। मुनि ने उसे अदृश्य हो जाने का श्राप दिया और तुम्हें भी शापित किया। तब अहल्या की प्रार्थना पर गौतम ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश में एक तेजस्वी महार का अवतार होने पर, जिनका नाम श्री नाम होगा, और जब वे तपोवन में आएंगे तब उनके दर्शन से तू पुनः पवित्र हो मुझे प्राप्त होगी। और तुम्हें कहा था कि तू शत्रु के हाथ में पड़ेगा। वहीं तुम्हारा पाप उदय हुआ है। अब तुम वैष्णव यज्ञ कर उस पाप से निवृत्त हो जाओ। तुम्हारा पुत्र जयंत युद्ध में मारा नहीं गया है। उसे उसके नाना अपने साथ लेकर समुद्र में प्रवेश कर गए हैं। इस समय वह उन्हीं के पास विद्यमान है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज ने स्वर्ग में जाकर वैष्णव यज्ञ किया और पुनः स्वर्ग का राज्य पालन करने लगे। हे राम, इंद्रजीत इस प्रकार का बली था। अन्यों की तो बात ही क्या है, उसने देवराज इंद्र को जीत लिया था। अगस्त्य मुनि का वचन सुन राम लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब वानरों सहित राम के पास बैठे विभीषण ने भी कहा, महर्षि, अवश्य ही यह आश्चर्य की बात है, जिसे बहुत दिन पश्चात आज मैंने यह श्रवण किया। आपका यह कथन सर्वथा ही यथार्थ है। रावण की पराजय का इतिहास। तदनंतर महातेजस्वी राम विस्मित हो अगस्त्य जी को प्रणाम कर बोले, हे द्विजोत्तम,
जब क्रूर रावण पृथ्वी पर्यटन करता था, तब क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर था ही नहीं, या पृथ्वी वीरों से शून्य थी? राजा या राजमात्र, क्या कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था? तब राघव के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान अगस्त्य ऋषि हंसकर श्री राम से बोले, मानो ब्रह्मा जी महादेव जी से बोलते हों। उन्होंने कहा, पृथ्वीपते, इसी प्रकार विचरता हुआ रावण एक बार स्वर्ग तुल्य अग्निदेव के स्थान पाहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। तब वहां का राजा अर्जुन, जो अग्नि के ही सदृश प्रभावशाली था, वह अपनी स्त्रियों सहित नर्मदा पर जल विहार करने गया था। तब वहां पहुंचकर रावण ने उसके मंत्रियों से पूछकर उससे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय महाराज राजधानी में नहीं हैं। यह सुन उस पुरी को त्याग कर रावण हिमालय के समान उस विंध्याचल पर आया, जो मानो पृथ्वी को फोड़कर निकाल हुआ सा अपने सहस्त्र शिखरों से शोभित था, और जिसकी कंदराओं में सिंहातिक अनेक जंतु वास करते थे। वह स्वर्गीय उन्नतशील था, हिमालय सा उत्तुंग और विशाल कंदराओं से युक्त था। तब उस विंध्या पर्वत को देखते देखते रावण नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, जो स्वच्छ पर्वतों पर बहती हुई पक्षिमुदधि गामिनी थी। उसके तट पर सभी दर्शनीय प्राकृतिक दृश्य थे। वहां पहुंच रावण शीघ्र ही पुष्पक से उतर पड़ा और श्रेष्ठ नर्मदा नदी में स्नान करने को उत्पन्न हुआ। उसके शुक, सारण और मारीच नामक मंत्रीगण भी साथ हो लिए। तदनंतर उसने अनायास ही अपने मंत्रियों से कहा, इस समय अपने तीक्ष्ण तीरों से तृप्त होने वाला सूर्य आकाश के मध्य में स्थित है, और तथापि मुझे यह देखकर चंद्रवत शीतल हो गया है। मेरे ही भय से यह वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और शमश्चक होकर बड़ी सावधानी से प्रभावित हो रही है। तुम लोग भी इस महानदी में स्नान कर पापों से मुक्त हो जाओ। मैं भी इसके स्वच्छ पुलिन पर महादेव जी को पुष्पांजलि अर्पित करूँगा। रावण के ऐसा कहने पर उसके सब मंत्रियों ने नर्मदा में प्रवेश कर स्नान किया और पुनः रावण के लिए पुष्पों का पर्वत सा लगा दिया। रावण स्नान करने नदी में प्रविष्ट हुआ, फिर स्नान कर बाहर आ सविधि मंत्रों का जाप करते हुए जब हाथ जोड़कर चला, तो सब राक्षस भी उसके पीछे पीछे चले। राक्षसेंद्र रावण जिधर आता उधर ही अपने साथ एक सुवर्णमय शिवलिंग ले जाता। उसने वहाँ भी बालुका में एक लिंग स्थापित किया, उसकी सविधि पूजा की। फिर वह उसके समक्ष हाथ उठाकर भक्तिपूर्वक नाचने लगा और गाने लगा। सहस्त्रार्जुन द्वारा रावण का बांधा जाना। राक्षसेंद्र रावण नर्मदा के जिस तट पर शिवजी की पुष्पों से पूजा कर रहा था, वहाँ से कुछ ही दूर माहिष्मती नगरी का राजा महाविजयी अर्जुन अपनी बहुत सी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी सहज भुजाएं थीं, जिनके परीक्षणार्थ नर्मदा के घाट के जल को रोक रहा था। तब उसकी भुजाओं से अवरुद्ध नर्मदा का जल समुद्र के द्वारा समान उमड़कर जिधर रावण बैठा पूजा कर रहा था, उस ओर विपरीत गति से प्रभावित होने लगा। इससे रावण द्वारा शिव को समर्पित समस्त पुष्प प्रवाहित हो गए। रावण ने देखा, नर्मदा का जल समुद्र के द्वार के समान पश्चिम की ओर से बढ़कर पूरब की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसकी पूजा भी अभी समाप्त न हो पाई थी कि आधे में ही जल की बाढ़ के कारण उसे अपनी पूजा समाप्त कर देनी पड़ी। वह नर्मदा की ओर
घूमकर देखने लगा। देखा तो जल की धारा पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर है। अल्प समय में ही नदी शांत पथ से पूर्ववत प्रवाहित होने लगी। यह देख रावण मुख से कुछ न बोला, किंतु अपने दाहिने हाथ की उंगली से शुक और सारण को नदी की बाढ़ का कारण ज्ञात करने के लिए संकेत किया। वे दोनों भाई पश्चिम की ओर आकाश में उड़े। उड़ते उड़ते जब आधा योजन निकल गए, तब देखा कि एक पुरुष स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा है। तो साल वृक्ष के समान परमोन्नत हैं, जिसके केश खुले हुए हैं और नेत्र मदाते से लाल हो रहे हैं, और वह अति मद्यपान से मतवाला हो रहा है। तथा जैसे अपने सहस्रों चरणों से सुमेरु पर्वत पृथ्वी को दबाए हुए हो, ऐसे ही अर्जुन की सहस्त्रों भुजाओं से नदी का जल अवरुद्ध है। वह बलवान सहस्त्रों श्रेष्ठ स्त्रियों से समावृत है। शुक और सारण उस अद्भुत दृश्य को देखकर शीघ्र ही लौटे और रावण से सब देखा हुआ वृत्तांत का शुक और सारण के इस प्रकार कहने पर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। तदनंतर रावण अपने मंत्रियों सहित युद्ध की लालसा से उधर की ओर चला और शीघ्र ही वहां जहां पहुंचा जहां अर्जुन जल क्रीड़ा कर रहा था। वह अंजन के समान काला और बड़ा ही बलवान था। वहां पहुंचकर उसने अर्जुन को स्त्रियों से आवृत जल विहार करते हुए वैसे ही देखा जैसे बहुत सी हथनियों के साथ कोई गजेंद्र जल विहार करता हो। राजा अर्जुन को देखते ही राक्षसराज रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में यह कहा, मंत्रियों, तुम लोग दैत्यराज अर्जुन से कहो कि तुमसे युद्ध करने के लिए रावण आया है। मंत्रियों ने कहा, इस समय महाराज स्त्रियों के मध्य में हैं और ऐसी स्थिति में आप युद्ध करना चाहते हैं। आज के दिन क्षमा कीजिए और रात भर ठहर जाइए। कल अर्जुन से मिलकर युद्ध कर लीजिएगा, और यदि आपको युद्ध करने की बड़ी शीघ्रता हो तो हम सबको संग्राम में मारकर यमराज के पास पहुंच जाइए। यह सुन रावण के मंत्रियों ने अर्जुन के कितने मंत्रियों को मार डाला और कितनों को ही भूखे होने के कारण खा डाला। उभय मंत्रियों के युद्ध से नर्मदा तट पर बड़ा कोलाहल मच गया। अर्जुन के पक्ष में योद्धा रावण के पक्ष वालों पर और रावण के पक्ष वाले वीर और मंत्रीगण अर्जुन के पक्ष वालों पर बाण, तोमर, भाले, त्रिशूल और वज्र आदि शस्त्र अस्त्रों का प्रहार करने लगे। जब यह समाचार वीर राजा अर्जुन को मिला तो वह अपने साथ क्रीड़ित स्त्रियों से बोला, तुम सब किंचित भी भयभीत न होना। ऐसा कहकर उन सबको जल से बाहर निकाला और क्रुद्ध विकृत नेत्रों से अपनी गदा ले तीव्रता से राक्षसों पर टूट पड़ा। परंतु तत्क्षण ही विंध्य के सदृश अचल प्रहस्त हाथ में मूसल ले उसके समक्ष जा पहुंचा। उसने उस लोह जटित मूसल से अर्जुन पर प्रहार किया। फिर भी यमसी भीषण गर्जना की, किंतु अकुशल अर्जुन ने तनिक भी चिंता न की और अपनी गदा से उसके प्रहार को व्यर्थ कर दिया। उस गदा घातों से प्रहस्त को धराशायी हुआ देख मारीच, शुक, सारण, महोदर, दुर्गाक्ष युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए। यह देख स्वयं रावण ने भी वीर श्रेष्ठ अर्जुन पर आक्रमण किया। सहस्त्र भुजाधारी नरनाथ और बीज भुजाधारी निशाचर नाथ को रोमांचकारी युद्ध होने लगा। दोनों ही सिंह के समान बली थे। भयंकर गर्जना कर रुद्र और यमराज के समान कुपित हो एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन गदा प्रहारों को वे दोनों उसी प्रकार सहन करने लगे जैसे पर्वतों ने भयंकर वज्राघातों को सहन कर लिया था। विद्युत की घोर गर्जन से जैसे दिशाएं गूंज उठती हैं,
उसी प्रकार उनकी गदाओं के प्रहार से सभी दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थीं। इसी क्षण अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्ष स्थल पर पूर्ण शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः उसके वक्ष स्थल से टकराकर उस गदा के 2 खंड हो गए। तथापि अर्जुन के गदा प्रहार से रावण एक धनुष पीछे हट गया और रोता हुआ पृथ्वी पर बैठ गया। रावण को व्याकुल देखकर अर्जुन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और अपने सहस्त्र करों के द्वारा उसे जबरन से बांध दिया। रावण के बंध जाने पर सिद्ध, चारण और देवताओं ने धन्य धन्य कहा। अर्जुन के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। फिर तो जैसे सहस्त्रलोचन इंद्र राजा बलि को जीत की अमरावती में आए थे, वैसे ही अर्जुन भी रावण को बांधे हुए अपनी माहिष्मतीपुरी में ले आया। तो दोस्तों, ये था हमारा रावण के जीवन वृत्तांत का भाग 8। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।